तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 275 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लिंजी अपनी टीम को मास्क पहनाने के बाद वो सभी लोग कोर एरिया की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में बाइजू बताता है कि इस बार कुछ पिछले सीक्वेंस टेस्ट के लड़के हैं वो भी इस बार के अल्केमी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। मान लीजिए मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो बाइजू कहता है बार भी रूल्स बिल्कुल सेम होने वाले हैं। कोई भी स्पिरिट किंगडम का एक्सपर्ट यहाँ पर भी इस बार के अल्केमी टेस्ट के दौरान किसी भी स्टूडेंट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो हमें वहाँ पर एक काफी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस टेस्ट आने वाले हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट होने वाले हैं, वो सारे के सारे ही किंगडम से लोअर लेवल के होने वाले हैं। यानी कि हम लोग वहाँ पर आसानी के साथ अगर जीतना चाहें तो जीत सकते हैं। वैसे जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से एक डाओशेंग डाउस्ट जिसका नाम लिंगबाओ डाउस्ट है, दूसरे का नाम टाइशेंग डाओ सू बूटी है और तीसरा गोस्ट क्वीन मो कियान कियान है और गोस्ट लेडी इसके साथ साथ बीमो फैमिली की यंग मिस बीमो यू है। सारे के सारे चार मेजर फैमिली से यहाँ पर आ रहे हैं। तो मान लिंजी से कहता है मुझे लगता है कि वहाँ पर सामने कुछ फाइट हो रही है। चलो फिलहाल के लिए अपनी बातों को यहीं पर रोकर हमें आगे बढ़कर देखना होगा। तो वहाँ पर सामने कौन होता है? वहाँ पर सामने बीमो यू होती है। बीमो यू वहाँ पर डाओ फैमिली के लिंग बाओ के साथ फाइट कर रही होती है। तो लिंग बाओ उसके ऊपर अटैक कर रहा था और उसके पास से कुछ चीज छीनने की कोशिश कर रहा होता है। लिंग बाओ अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है और उसके साथ एक बड़ा सा पत्थर बना लेता है और उसके साथ ही बीमो यू के ऊपर अटैक करने लगा। तो बीमो यू भी अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। लेकिन बीमो यू से वो बंदा ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वो कहती है कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जबकि मां लिंजी कहता है वहाँ पर तो फाइट हो रही है। जीजी कहती है लगता है कि वहाँ पर जो बंदा है यानी कि वो जो डाओ मास्टर है वो उस लड़की के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर उस लड़की के पास से कुछ छीनने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो मां लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर ना जाकर उन लोगों की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर पहले देखना होगा किसकी मदद की जा सकती है और हमें इनकी मदद करने से क्या फायदा हो सकता है। तो इसी के साथ ही बाइजू से कहता है कि वहाँ पर जो लड़की है उसका नाम बीमो यू है। इस लड़की को मैं जानता हूँ, ये बीमो फैमिली की यंग मास्टर है। लिंजी से कहता है मुझे ये बताओ कि बीमो फैमिली में इसका स्टेटस कितना है। बाइजू से कहता है कि बीमो फैमिली में इस लड़की का स्टेटस बहुत ज्यादा हायर है क्योंकि बीमो फैमिली के जो पैट्रियार्च है, पैट्रियार्च के दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। ये दोनों इस बार के अल्केमी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस लड़की का स्टेटस काफी ज्यादा हाई है क्योंकि ये फैमिली की यंग मिस है। तो मान लिंजी कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर ठीक है चलो जाकर उस लड़की की मदद करते हैं, हमें उस लड़की को जाकर बचाना होगा। जबकि दूसरी तरफ से डाओ मास्टर लिंग बाओ जो होता है वो बीमो यू से कहता है बीमो यू मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि चुपचाप अपने पास से वो रेसिपी मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे पास इस वक्त एक 7th ग्रेड की पिल जिसको रिवर्स मैरो व्हील टर्निंग पिल कहते हैं, वो पिल का फार्मूला तुम्हारे हाथ में है। वो फार्मूला अगर तुम मुझे दे देती हो तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। कि बीमो यू से कहती है सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हें कभी भी फार्मूला नहीं देने वाली। उसी वक्त तुम्हारे लिंजी की एंट्री होती है। मैं लिंजी डाओ मास्टर लिंग बाओ के पास आता है और उसे कहता है कि वक्त हो चुका है तुम्हें यहाँ पर स्टॉप करने का, पर रुक जाओ। तो लिंग बाओ से कहता है कि तुम कौन हो। तो मैं लिंजी से कहता है कि मैं लोकी सेक्टर से हूँ, मेरा नाम किन वोनियान है। उसी के साथ ही बीमो यू की तरफ दिखाता है कि बीमो यू बड़ी स्पीड के साथ वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। वो वहां पर से भाग रही होती है जबकि डाओ लिंग बाओ से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। लेकिन उसी वक्त बाइजू लिंग बाओ के पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उस लड़की के बारे में बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर हमारा शिकार हो। बाइजू उसके साथ अपने हाथ को टकराता है, दोनों अपने अपने हाथों को वहां पर टकराते हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जबकि दूसरी तरफ मां लिंजी जो होता है वो बीमो यू के पीछे जाता है और उसे कहता है लड़की तुम कहाँ पर जा रही हो, प्लीज रुक जाओ, तुम हमसे भाग कर क्यों जा रही हो। लेकिन बीमो यू वहीं पर से मां लिंजी के ऊपर अटैक कर देती है। वो लिंजी के ऊपर अटैक करती है तो लिंजी बड़ी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर से उसके पीछे बढ़ता है और फिर से आगे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मेरे लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारे दुश्मन को रोक रहे हैं, जबकि तुम यहाँ पर से भागती हुई जा रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर से भाग कर जाने की बजाय यहाँ पर रुककर पहले हमें थैंक यू बोलना चाहिए। बीमो यू से कहती है तुम हो कौन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि मैं लोकी सेक्टर से हूँ, मेरा नाम किन वोनियान है। सिर्फ और सिर्फ इस बार के अल्केमी फेस्टिवल में एक क्वालिफिकेशन चाहिए ताकि मैं वहाँ पर जाकर हिस्सा ले सकूं। मुझे वहाँ का एक पार्टिसिपेंट बनना है, इसके अलावा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। वहाँ सुनने के बाद वो कहती है क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए। तुम्हारा लिंजी कहता है बस मुझे इतना ही चाहिए। तो वो कहती है तो फिर ठीक है हम दोनों में डील हुई। लिंजी से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी मुश्किल में क्यों हो, वो बंदा तुमसे क्या चाहता है और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो वो उस बंदे को चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस बार मैं अल्केमी किंग टेंपल के अंदर गई थी, वहां पर से मैं एलिक्सर्स की रेसिपी लेने के लिए गई थी और वहां पर जाकर से मुझे जो स्पेशल रेसिपी मिली वो 7th ग्रेड की एक रेसिपी का फार्मूला है। रेसिपी और फार्मूला तो एक ही होता है, एक पिल का फार्मूला है। तो वहां पर से 7th ग्रेड की पिल का फार्मूला लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में डाओ मास्टर ने मुझे यहाँ पर रोक लिया और यहाँ पर मेरे पर अटैक किया। वो मेरे पास इस पिल का फार्मूला छीनना चाहता है। तुम्हारा लिंजी से कहता है, लिंजी से कहता लगता तो नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम कोई आउटसाइडर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है और कहती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या मेरी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने यहाँ पर मेरे बारे में डाओ मास्टर को बताया होगा कि मैं वहां पर से फार्मूला लेकर बाहर निकलने वाली हूँ। मुझे वहां पर मेरे छोटे भाई जुनली ने भेजा था। तो मेरा भाई यहाँ पर मेरे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भाई तो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। आज ये बात भी वाकई में सच है कि मेरे हाथ में जो स्पेशल फार्मूला लगा है वो 7th ग्रेड की पिल का फार्मूला। 7th ग्रेड की पिल का जो फार्मूला है अगर मैं इस पिल को बना लेती हूँ, इस पिल की मदद से मैं इस बार के अल्केमी टेस्ट को आसानी से जीत सकती हूँ। इसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई ने ये सब कुछ किया होगा। तुम्हारा लिंजी से कहता है मुझे लगता है फिलहाल के लिए यहाँ पर रैशली डिसीजन नहीं लेने चाहिए।
चाहिए, पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो। फिर साथ ही उसे कहता है एल्केमी किंग टेम्पल के बारे में क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। भीमो यू से कहते हैं कि एल्केमी किंग टेम्पल जो है वो एक स्पेशल टेम्पल है, एक ऐसा टेम्पल जिसे 4 मेजर फैमिलीज गार्ड करती हैं। एक ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर एल्केमी किंग ने अपने बहुत सारे पिल्स के फार्मूले रखे हुए हैं और पिल्स के फार्मूले हमें वहां पर जाने के बाद हमें मिलते हैं। जैसे जब वहां पर कोई जाता है तो हमें पिल के फार्मूले मिलते हैं और हमारी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक हमें पिल का फार्मूला दिया जाता है। तो भीमो यू से कहती है फिलहाल के लिए मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही कि मुझे यहाँ पर धोखा किसने दिया है, तो फिलहाल के लिए मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, जाकर अपने फादर को इस बारे में बताना होगा। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें क्वालिफिकेशन मिल जाएंगी, तुम इस बार के एल्केमी फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बदले में तुम मुझे प्रोटेक्शन दो, जब तक ये एल्केमी टेस्ट जो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस बार के एल्केमी टेस्ट में जो भी विनर होने वाला है उसे एल्केमी किंग टेम्पल के अंदर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर जाकर एल्केमी किंग जिसे इन्फिनिट सन बुद्धा भी कहा जाता है उसकी बाकी छोड़ी हुई वहाँ पर एल्केमी की जो मेडिसिन और रेमेडीज हैं उन सभी फार्मूलाज को भी वो स्टडी कर सकता है। जीतने के बाद अगर कभी भी तुम्हें किसी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तो वो मेडिसिन मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, मेरी तरफ से वो मेडिसिन तुम्हें बिल्कुल फ्री मिले करेगी। तो माल लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है, फिर हम दोनों में डील हुई। माल लिंजुई सोच रहा था मैं वैसे भी वहाँ पर कोर एरिया के करीब जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि एल्केमी किंग टेम्पल जो है इन्फिनिट सन बुद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो भीमो यू माल लिंजुई से कहती है तो फिर ठीक है, चलो ये डिसाइड हुआ, चलो ठीक है फिर मेरे साथ ही आ जाओ, तुम मेरे साथ मेरी भीमो फैमिली में वापस चलो, मुझे जाकर फादर को सारी बात बतानी है। जाने के बाद मैं तुम्हारे बारे में फादर से जरूर बात करूंगी, फादर को जाकर बताऊंगी कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक 7th ग्रेड की पिल लगी और तुम लोगों ने यहाँ पर रास्ते में मेरी रक्षा किया। तुम्हारा लिंजुई कहता हाँ क्यों नहीं। तो उसी वक्त प्रिंसेस जीजी उसके पास आती है और उसे कहती है वो डाव मास्टर भाग गया, तो उसे पकड़ नहीं पाया, वो तो बड़ी स्पीड से भागता है। तो लिंजुई कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चलो छोड़ो उसको, हम लोग भीमो फैमिली में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में भीमो फैमिली का दिखाया जाता है, भीमो फैमिली में जहाँ पर यंग मास्टर भीमो यूनली बैठा होता है और उसके पास उसका मास्टर खड़ा होता है। वो उसे कहता है जूनियर तुम्हारे टैलेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, अगर तुम इसी तरह मेरी बातों को सुनते रहे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारा जो टैलेंट है ये लिमिटलेस होने वाला है, बहुत सारे अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले हो। लिंजुई और उसके साथ उसके साथी जो है वहाँ पर लैंडिंग करते हैं। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद कहता है ये बुड्ढा मास्टर कौन है जो कि वहाँ पर उस लड़के को ट्रेन कर रहा है। भीमो यू से कहती है कि ये मास्टर जैन है, मास्टर जैन एल्केमी किंग के डिसाइपल हैं। ये जो लड़का यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम भीमो यूनली है। इसके साथ ही फादर भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। फादर अपने बेटे की तारीफें करते हुए कहते हैं बेटा यूनली तुम यहाँ पर मास्टर जैन की देख रेख में बहुत ही अच्छे एल्केमी मास्टर बनने वाले हो, लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि मास्टर जैन खुद भी एल्केमी किंग के डिसाइपल रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि एल्केमी को आगे किस तरह ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पर हमेशा मास्टर जैन को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मास्टर जैन की वजह से तुम्हारी एल्केमी बेहतर होती जा रही है। मां लिंजुई भीमो यू से कहता है कि तुम्हारे फादर के पास एक मास्टर है जो कि एल्केमी किंग का डिसाइपल है, तो फिर तुम लोगों को एल्केमी किंग टेम्पल के अंदर जाकर वहाँ पर से रेसिपी लाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो भीमो यू से कहती है कि मैं मास्टर जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मुझे लगता है कि मास्टर जैन यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मास्टर जैन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। मुझे मास्टर जैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मास्टर जैन की तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक 8th ग्रेड के पिल रिफाइनर है। उन्होंने हम सभी लोगों के सामने एक 8th ग्रेड की पिल को रिफाइन करके दिखाया था, इसी वजह से हमने उसे छोटे भाई का मास्टर बना दिया ताकि वो उसे एल्केमी सिखा सके। लिंजुई की बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 275 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर जैन वाकई में एल्केमी मास्टर है या फिर वो एक झूठा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।